स्पीक जान, साथ हमारे पाकिस्तान। न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद शारजाह का ग्राउंड सिक्योरिटी के नारों से गूंज उठा। शाहीनों की फतह पर पूरे मुल्क में जश्न, आतिशबाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। फैसलाबाद में आसिफ अली के घर पर शायकीन का हजूम उमड़ आया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आसिफ अली के वालिद बेटे की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर खुश, कहा पाकिस्तान अगले मैचेस में भी फतेहयाब होगा। सोशल मीडिया पर सार्फी ने कीवीज को आड़े हाथों लिया। सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान न आने वालों पर तंज की भरमार। एक सारिफ ने लिखा, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भागने वाले शारजाह में पकड़े गए। शाहीनों का शारजाह की सख्त सिक्योरिटी में कीवीज का शिकार। भारत के बाद न्यूजीलैंड को भी खाक चिटा दी। T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह के बाद कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई आसान हो गई। मैच में कौमी बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस कीवीज को 134 के मजमूए तक महदूद रखा। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, मार्टिन गप्टिल, कालवे समेत 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अम्माद, हफीज और शाहीन ने भी एक एक शिकार किया। 135 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम दबाव का शिकार नजर आई। नौजवान आसिफ अली ने बरकरार इनिंग्स से मैच का पासा पलट दिया। 12 गेंदों पर 27 रन बनाए, 3 छक्के भी दागे। बेहतरीन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। बॉलिंग और शानदार फील्डिंग फतह की वजह करार दिया। कहते हैं नौजवान आसिफ अली ने लाजवाब बल्लेबाजी की। शुएब मलिक ने भी जिम्मेदाराना बैटिंग से अपने तजुर्बे का लोहा मनवाया। जीत से हमेशा एतमाद मिलता है। कीवी कप्तान ने शाहीनों को बेहतरीन टीम करार दिया। कहा पाकिस्तान की टीम शानदार है, उन्हें फतह का क्रेडिट देना चाहिए। विकेट मुश्किल थी, काफी गेंदें लो रही। लो स्कोरिंग मैचेस में गलती का मार्जिन बहुत कम होता है। पर मुबारकबाद। शेख रशीद, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और उस्मान बुज़दार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल समेत सियासी रहनुमाओं की शाहीनों को शाबाश। शेख रशीद ने कहा, सूरमाओं के बाद कीवीज भी शाहीनों का निशाना बन गए। बाबर आवान ने ट्वीट किया, जो शिकस्त दे सकते हैं वो सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, दिल खुश कर दिया, ग्रीन शर्ट्स। जनूबी अफ्रीका 8 विकेटों से कामयाब, 144 रन का हदफ 19वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। लकी मरवत में दहशतगर्दों का अमन पर वार। पुलिस मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 4 एहलकार शहीद। ASI याकूब, सिपाही मुस्तकीम, इनामुल्ला और ड्राइवर रहीम शोहदा में शामिल। RPO DPO पुलिस की भारी नफरी समेत जाए वकुआ पर पहुंच गए। तहकीकात का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कामयाब दौरे के बाद सऊदी अरब को पाकिस्तान के लिए मुआशी इमदादी पैकेज का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब सपोर्ट फंड देगा। सऊदी फंड्स बराए तरक्की पाकिस्तान स्टेट बैंक में जमा कराया जाएगा। सऊदी अरब पेट्रोलियम मसनूआत की आयात के लिए $1.2 अरब भी देगा। वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने ट्वीट में कहा, सऊदी पैकेज से तिजारत पर दबाव कम होने में मदद मिलेगी। आलमी मंडियों में अजनास की कीमतें बढ़ने के तनाजुर में फायदा होगा। सऊदी पैकेज से बैरूनी खातों के अदम तवाज़ुन में कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्की, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। तहरीक लब्बैक को कल अदम करार देने के फैसले पर नजरसानी की मुआहदे पर गौर किया जाएगा। पाक भारत मैच में खिलाड़ियों में क्या बातें हुई, ARY न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। MS धोनी ने बाबर आजम की क़यादत और बैटिंग की तारीफ की। कहा, आपने बहुत अच्छा खेला, पूरे मैच में दबाव में रखा। बाबर आजम ने कप्तानी में बेहतरी के लिए धोनी से मशवरा भी मांगा। बोले, पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा मजे का होता है। आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। कोहली ने रिजवान को गले लगा लिया। रिजवान ने मुस्कुराकर कोहली का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए DGISI की तकर्री की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। मौजूदा DGISI 19 नवंबर तक अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। बताया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात नए DGISI के इंतखाब पर जारी मुशावरती अमल का हिस्सा थी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम नामजद उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया। आर्मी चीफ से मुशावरत के बाद मंजूरी दी। वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था, दम तोड़ गया। अजीम अफवाज और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं। अफवाहें दम तोड़ गई, हुकूमत और पाक अफवाज एक पेज पर हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फ्रांस के सफीर की वापसी के सिवा कलदम TLP की सारी बातों पर रज़ामंद हैं। कलदम TLP की क़यादत से कहा है, पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, अपने टॉप मुतालबे पर नज़रसानी कर दें। वादे के मुताबिक दोनों सड़कें खाली कर दें। वादा पूरा होने का इंतजार है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी का फैसला होगा और विद इन बाप होगा और वही इंशाल्लाह इलेक्ट होगा। बलूचिस्तान का नया वज़ीर आला कौन होगा? सियासी जोड़ तोड़ तेज। वफाकी हुकूमत का नए वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर दिफा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक संजरानी ने कहा, सारी नाराजगी खत्म हो गई। बलूचिस्तान में सियासी बहरान का आज खात्मा हो गया। ज़हूर बुलेदी ने कहा, जाम कमाल ने पार्टी बचाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। कायदे ईवान के लिए अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का नाम फाइनल कर चुके। स्पीकर के लिए जान जुमाली का नाम फाइनल हुआ। परवेज खटक ने कहा, PTI सूबाई हुकूमत में BAP की इत्तेहादी रहेगी। नीयत साफ हो तो मसाइल हल हो जाते हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी। 24 घंटों में 516 केस रिपोर्ट। 13 मरीजों का इंतकाल हुआ। मस्बत केसेस की शरह 1.34% रिकॉर्ड की गई। डेंगू के 1291 केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 91 केस रिपोर्ट। नस्ला टावर को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए मुस्मार करने के हुक्म पर मुतल्लिका इदारों के सरबराहों से मुशावरत। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में इमारत गिराने के लिए बज़रिए इश्तिहार दरख्वास्त तलब करने का फैसला। MTM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, नस्ला टावर को अना का मसला बना लिया गया है। लगता है चीफ जस्टिस को किसी बात पर गुस्सा है। मकीनों को कीमत दिलाकर बिल्डिंग उड़ा दें तो हमें कोई मसला नहीं। सामने आते हैं धमकी आमेज पैगामात भी आए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जब सरकार नोटिस देती है, अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिए जाते हैं। हाथ पैर बांधकर समंदर में फेंक दें तो इदारा कैसे काम करेगा? आज स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएं तो बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत कराची पर पैसे खर्च करना ही नहीं चाहती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शहजादा चार्ल्स का टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी सफारत खाने के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कॉमनवेल्थ ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात की तस्दीक की। ग्लासगो में होने वाली कॉन्फ्रेंस और मौसमियाती तब्दीली के बारे में आलमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान में अमन के लिए ईरान और पाकिस्तान एक पेज पर है। अफगानिस्तान में क़याम अमन पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी बरादरी अफगानिस्तान को मुमकिन इंसानी बहरान से बचाने के लिए मुआवनत करे। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब इफ्तिताह करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम में आलमी इदारों की दिलचस्पी। आइंदा बरस वर्ल्ड यूथ डे की मेज़बानी पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन के बाद कॉमनवेल्थ भी शिराकत दार बनने के लिए तैयार। उस्मान डार कहते हैं, दौलत मुश्तरका के ताउन से नौजवानों को मजीद मौके मिल सकेंगे। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनुस खान कहते हैं, खिलाड़ी अपना रवायती खेल खेलें और घबराए नहीं। बाकी मैचेस को भी आसान ना समझें। अफगानिस्तान एक मजबूत हरीफ साबित हो सकता है। तनवीर अहमद बोले, शारजाह की विकेट बहुत मुश्किल थी, इस पर रन्स करना आसान न था। आज मेहमान बने अदाकार फुरकान कुरैशी।
किया वसीम बदामी के मासूमाना सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 हेल्स का है।